जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम षष्ठः स्कंधः अथ द्वितीयोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के छठे स्कंद के द्वितीय अध्याय में विष्णु दूतों द्वारा भागवत धर्म का निरूपण और अजामिल का परम धाम गमन यह सुनते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पिछले छठे स्कंद के प्रथम अध्याय का शुभारंभ करते हुए अजामिल उपाख्यान के आरंभ करते हुए हमने जाना श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद में निवृत्ति मार्ग अर्थात मोक्ष मार्ग का वर्णन हुआ है। वहाँ पर अर्चिरादि मार्ग से जीव क्रमशः ब्रह्मलोक में पहुँचता है और फिर ब्रह्मा जी के साथ भगवान श्री हरि में लीन होकर मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार तीसरे स्कंद में प्रवृत्ति मार्ग अर्थात कर्म रूप मार्ग का वर्णन हुआ है, जिससे त्रिगुणमय स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है और प्रकृति का संबंध छूट नहीं पाता है। इस कारण मुक्ति नहीं हो पाती, जीवों को बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा रहना पड़ता है। अतः निवृत्ति मार्ग ही उत्तम है। इसी प्रकार चौथे और पांचवें स्कंदों में अधर्म करने से नरकों की प्राप्ति होती है, इसका विस्तार से वर्णन आया। इसके अलावा पंचम स्कंद में महाराज प्रियव्रत के वंश का, चरित्रों का, द्वीप, वर्ष, समुद्र, पर्वत, नदी, उद्यान, विभिन्न द्वीपों के वृक्षों का भी निरूपण किया गया। इसके अलावा भूमंडल की स्थिति, उसके द्वीप वर्षादि विभाग, उसके लक्षण, परिमाण, नक्षत्रों की स्थिति कहाँ है, अतल वितल आदि भूविवर, सात पाताल लोक आदि, और भगवान ने इन सब की जिस प्रकार सृष्टि की उसका वर्णन भी सुना। और पंचम स्कंद में बड़ा ही सुंदर ललित गद्य का प्रयोग किया गया है, वैसा दूसरे स्थानों पर बहुत कम मिलता है। दूसरे स्कंदों में भी आया है, लेकिन पंचम स्कंद में बहुतायत में गद्य ही आया है। इतना भयानक नरकों का वर्णन सुनकर परीक्षित महाराज हम जैसे कलयुगी जीवों की चिंता करते हुए सुखदेव जी से कहते हैं, महाराज इतने भयानक नरक हैं, एक एक व्यक्ति को कम से कम 10 से 15 प्रकार के नरकों में जाना पड़ेगा। इतने पाप करने वाले लोग हैं, तो लोग जो भागवत कथा सुनेंगे वो तो दूर से ही भाग जाएंगे कि इसमें तो खाली नरकों का ही वर्णन है। तो कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे इन नरकों में जाना ही न पड़े। तो सुखदेव जी कहते हैं कि इनका तो उपाय एक ही है कि प्रायश्चित कर लेना चाहिए। जब तक शरीर में कोई बीमारी न लग जाए, जब तक मृत्यु न आ जाए, उससे पहले ही यदि कोई छोटा पाप किया हो तो छोटे प्रायश्चित से काम चल जाएगा, और यदि बड़ा पाप किया हो तो बड़ा प्रायश्चित करना चाहिए। परीक्षित महाराज ने कहा कि देखो, मनुष्य कभी तो प्रायश्चित आदि के द्वारा पापों से छुट्टी पा लेता है और फिर वापस वही पाप करने लग जाता है। तो ये तो हाथी के स्नान करने के जैसा हुआ। हाथी पानी में बढ़िया तरीके से नहाता है और फिर भूमि पे आते ही वापस मिट्टी में अपने आप को सान लेता है। तो मनुष्य का प्रायश्चित करना तो व्यर्थ ही हो गया। कोई बढ़िया उपाय बताइए जिससे एक बार में छुट्टी मिल जाए। श्री सुखदेव जी ने कहा, वास्तव में कर्म के द्वारा कर्म का निर्बीज नाश नहीं होता, माने पूरा का पूरा हिसाब किताब बराबर नहीं होता, क्योंकि कर्म को करने वाला ही अज्ञानी है। कर्म कहते ही उसको है जो निष्काम हो, इस जिसमें सकाम भावना हो वह कर्म नहीं होता, और होता है तो वह पुण्य को देने वाला है, इसलिए स्वर्ग में ले जाता है, तो वो हिसाब किताब बराबर नहीं होता। और अज्ञान के रहते पाप वासनाएं मिटती भी नहीं है। इसलिए सच्चा प्रायश्चित तो तत्व ज्ञान ही है, माने परमात्मा को ठीक प्रकार से जान लेना, परमात्मा के धाम में पहुंच जाना, यही प्रायश्चित अच्छा है, और इसी से पूरा का पूरा हिसाब किताब बराबर हो जाता है। फिर सुखदेव जी कहते हैं कि देखो, बहुत सारे उपाय हैं जिनसे प्रायश्चित किया जा सकता है। उनमें तपस्या, ब्रह्मचर्य आदि अनेक उपाय हैं जिनसे पापों का नाश हो सकता है। लेकिन जो भगवान के शरण में रहने वाले भक्तजन हैं, जो होते तो बिरले ही हैं, लेकिन भक्ति के द्वारा ही अपने सारे पापों को उसी तरह भस्म कर देते हैं जैसे सूर्य नारायण कुहरे को। भक्ति कहने सुनने में बड़ी सरल लगती है, लेकिन रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में कहा
कि अन्याभिलाषिता शून्यम, सबसे मोटी बात यही है, दूसरी अभिलाषा न हो, उसको भक्ति कहा जाता है, उत्तम भक्ति। खैर भक्ति उत्तम हो चाहे मध्यम हो चाहे अधम हो, वो कल्याण करने वाली है। और भक्ति का जो मार्ग है वो सर्वश्रेष्ठ है, उसमें कोई भय भी नहीं है, वह कल्याण स्वरूप भी है, क्योंकि उस मार्ग के ऊपर अनेक महात्मा पहले से चले हुए हैं। वो हमें बता सकते हैं कि आप इस प्रकार से भगवान की भक्ति कर लीजिए। और सुखदेव जी कहते हैं कि एक बार भी यदि भगवान में मन लगा दिया तो समझ लीजिए कि यमराज उसको देखते ही नहीं, और जिसने एक बार भी भगवान का नाम ले लिया, उनको याद कर लिया, उसका सीधा ही भगवान के धाम में प्रवेश हो जाता है। अब सुखदेव जी एक इतिहास की घटना बताते हुए कहते हैं कि कन्नौज मणिकान्य कुब्ज नगर के अंदर एक अजामिल नामक ब्राह्मण रहता था। उसने एक दासी से प्रेम करके विवाह कर लिया और अपना सारा का सारा जो धर्म था उसको भूल गया, और अपनी पत्नी को तो निकाल दिया, उस दासी को घर पे ला करके उसकी बड़ी सेवा चाकरी करने लगा। उससे संतानें पैदा कर ली और 10 संतान पैदा कर ली। 88 वर्ष की उम्र हो गई, बुढ़ापा आ गया, मरने का समय आ गया। सबसे जो छोटा बेटा था उसका नाम था नारायण, उसको सदा ही वह याद करता था। छोटा बच्चा वैसे भी प्यारा लगता है, उसको सारे दिन नारायण नारायण इस प्रकार से बुलाता रहता था। अब इस प्रकार केवल नामाभास करने से ही धीरे धीरे अजामिल के पापों की निवृत्ति होने लग गई। ढंग से नाम नहीं लिया, अपराध करता रहा, इसलिए पूरा फल मिला नहीं, लेकिन नारायण नारायण कई बार कहने से बुद्धि शुद्ध होने लगी। इसीलिए जो हमारे पूर्वज थे वो अपने बच्चों के नाम भगवान के नामों पर रखते थे। आजकल जैसे चिंटू मिंटू टिंकू पिंकू इस प्रकार के नाम नहीं रखते थे जो निरर्थक होते हैं। सार्थक नाम भगवान के नाम रखने से निश्चित रूप से उसका प्रभाव मिलता है, उसका पुण्य मिलता है। मोह में आबद्ध अजामिल का वह समय आ गया जिसको कोई टाल नहीं सकता। अब मरते समय भी वो अपने बेटे की चिंता कर रहा है, और उसी समय देखता है कि 3 भयावने यमदूत आए हैं, उनके हाथों में फांसी है, मुंह टेढ़े टेढ़े हैं, शरीर के रोए खड़े हैं। उनको देखकर व्याकुल होकर के अपने बेटे को ऊंचे स्वर से पुकारा, नारायण। जैसे ही नारायण का नाम लिया एक चमत्कार हुआ। इधर यमराज उस दासीपति अजामिल के शरीर में से उसकी आत्मा को, सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे, और उधर भगवान विष्णु के पार्षद तुरंत आकर के यमदूतों को रोक देते हैं। यमदूतों ने कहा, आप हमें रोकने वाले हैं कौन, ये तो बताइए। वे भगवान श्री हरि विष्णु के पार्षद थे, जो सदा ही सजग रहते हैं, सदा ही जो भगवान की भक्ति करने वाले हैं उनको धाम में ले जाने के लिए तत्पर रहते हैं। वे भगवान विष्णु की तरह ही दिखाई देते हैं, वैसा ही सांवला रंग है, वैसा ही पीला पीला रेशमी वस्त्र पहनते हैं, 4 सुंदर भुजाएं हैं, और गदा शंख चक्र कमल धनुष तरकस तलवार ये सब हाथ में धारण करके रहते हैं। जब भगवान विष्णु के दूतों ने उन यमदूतों को रोक दिया तो भगवान विष्णु के पार्षदों ने यमदूतों से पूछा कि आप जो हमें बता रहे हो कि इसको लेकर के जा रहे हैं, इसको हम दंड देंगे, तो आप पहले ये तो बताइए कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, और दंड दिया किस प्रकार से जाता है, दंड का पात्र कौन होता है, क्या मनुष्य में सभी पापाचारी दंडनीय है अथवा उनमें से कुछ ही है। तो यमदूतों ने कहा कि वेदों ने अर्थात परम पुरुष भगवान श्री नारायण ने जिन कर्मों का विधान किया है वे ही धर्म है, और जिनके लिए निषेध किया है कि इनको नहीं करना चाहिए वे अधर्म है। तो वेद स्वयं ही भगवान के स्वरूप हैं। फिर विष्णु भगवान के दूतों ने मानो पूछा कि आप ये निर्णय कैसे करते हो कि किसी व्यक्ति ने पुण्य किया अथवा पाप किया, आपके पास क्या प्रूफ है, क्या सबूत है। तो यमदूतों ने कहा कि हमने बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, मतलब हमने बहुत सारे साक्षी रखे हुए हैं। कौन कौन है बताइए, कितने सीसीटीवी लगवाए। सूर्य नारायण भगवान, अग्नि देवता, आकाश, वायु और इंद्रियां, हमारी स्वयं की इंद्रियां, और एक पाठ में देवह भी मिलता है, अलग अलग जो वस्तुएं हैं उनके अधिष्ठात्री देवता हैं। चंद्रमा देवता है, संध्या है, और रात का समय है, दिन का समय है, 10 दिशाएं हैं, पानी है, पृथ्वी है, कालमणि समय है और धर्म है। ये सब भगवान के सीसीटीवी कैमरे हैं जिनसे भगवान सारी चीजों की जांच पड़ताल कर लेते हैं।
वे देख लेते हैं कि कौन क्या करने वाला है, और इस प्रकार से जो यमराज के दूत हैं वे उस जीव को लेकर के जाते हैं। फिर निर्णय होता है कि इसने ये पाप किया, ये पुण्य किया, उसकी फुटेज चेक की जाती है, और तदनुसार यदि पुण्य किया है तो उसको थोड़ा बहुत सुखभोग मिलता है, पाप किया है तो उसको दुख मिलता है। मनुष्य सत्वगुण के प्रभाव में रहकर पुण्य करता है इसलिए सुखी होता है, तमोगुण के प्रभाव में रहकर पाप करता है इसलिए सदा ही दुखी रहता है। और बहुतायत में साधारण जो लोग हैं, जो गृहस्थी हैं, वे रजोगुण की श्रेणी में आते हैं। रजोगुण की श्रेणी वाले थोड़ा पुण्य भी करते हैं और पाप भी करते हैं। पुण्य के प्रभाव से सुख मिलता है और पाप के प्रभाव से दुख मिलता है। यदि कोई पूछे कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, इन तीनों में से सबसे महत्वपूर्ण कौन है, तो कहते हैं वर्तमान काल ही भूतकाल और भविष्यत काल दोनों का ही अनुमान बता देता है। वैसे ही वर्तमान जन्म के पाप पुण्य भी भूत और भविष्य जन्मों के पाप पुण्य का अनुमान करा देते हैं। वर्तमान में कोई पुण्यशील है तो पूर्व जन्म के सुकृत हैं और आगे भी वो पुण्य ही करता रहेगा। जैसे सोया हुआ अज्ञानी मनुष्य सपने के समय प्रतीत हो रहे काल्पनिक शरीर को ही अपना वास्तविक शरीर समझता है, लेकिन जब वो सो करके उठ के जागता है तो भूल जाता है। वैसे ही जीव भी अपने पूर्व जन्मों की याद नहीं रख सकता है, उनको भूल जाता है। यमदूत भगवान विष्णु के पार्षदों से कहते हैं कि यह अजामिल बड़ा शास्त्रज्ञानी था, बहुत अच्छा आचरण था, सद्गुणों का खजाना भी था, ब्रह्मचारी भी था, सत्य भी बोलने वाला था, मंत्रवेत्ता भी था, पवित्र भी था, और गुरु की भी सेवा करी थी, अग्नि की भी सेवा करी थी, अतिथि की सेवा करी, वृद्ध पुरुषों की सेवा करी, अहंकार भी नहीं था। लेकिन एक भूल के कारण से इसका पतन हो गया। वो क्या हुआ? आंखों का अपराध सबसे बड़ा अपराध है। इसलिए हमें जो भगवान ने आंखें दी है वे भगवान के दर्शन करने के लिए, अच्छी अच्छी चीजें देखने के लिए दी है, ना कि जो आए सो देखने लग जाए। तो अजामिल को एक बार उसके पिताजी ने भेजा था वन से फल फूल समिधा लाने के लिए। लौटते समय उसने एक ऐसा कुत्सित दृश्य देख लिया, जो वो वेश्या के साथ में एक शूद्र व्यक्ति वहाँ कुछ गलत कार्य कर रहा था। उसको देख करके उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई और वह उस वेश्या का चिंतन करने लग गया, अपने धर्म से विमुख हो गया। अब उस वेश्या को अपने घर में ले आया, अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। इस प्रकार एक भूल के कारण से उसका पूरा का पूरा पतन हो गया। इसलिए सोच समझ के देखना चाहिए। देखने को देखती सारी आँख ही हैं, लेकिन मिलता परिणाम दूसरे को ही है। जैसे एक दृष्टांत दिया जाता है कि एक बार एक बगीचे के अंदर एक व्यक्ति गया, आँख ने आम के फल को देखा और आँख ने मन से कहा कि यह आम तो बड़ा अच्छा है। तो मन ने अर्थात बुद्धि ने पैरों को आज्ञा दी कि वहाँ चल के जाओ आमों के पास, और फिर जो है हाथों को कहा कि आप आम को तोड़ो। और फिर हाथों ने जब आम को तोड़ा तो फिर मन ने कहा कि इसको खाओ, तो मुंह में रखा, फिर इसको जीभ पे रखा, फिर बाद में वो पेट के अंदर गया। फिर उसको बड़ा आनंद आया और फिर उसका जो मालिक था बगीचे का, वो माली आकर के डंडे मारता है पीठ पर, और पीठ पे डंडे मारता है, रोती है आँख। तो शुरुआत में कर्म या दुष्कर्म किया था आँख ने, इसलिए उसको ही फल मिला, वही रोई। इसीलिए आँखों से सोच समझ के देखना चाहिए। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 6ठे स्कंद के 2वें अध्याय में भगवान विष्णु के दूतों द्वारा भागवत धर्म निरूपण और अजामिल का परम धाम गमन, इस प्रसंग में इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। निरपराध व्यक्तियों को व्यर्थ दंड दिए जाने के बारे में भगवान विष्णु के दूत सरकार और राजाओं को क्या संकेत करते हैं? साधारण लोग किसका अनुकरण करते हैं? विवश होकर ही सही श्री भगवान के नाम का एक बार भी उच्चारण कर ले, उसकी क्या महिमा है। अंतकाल में भगवान के नाम का उच्चारण करने से सभी पापों का प्रायश्चित हो जाता है, इसका क्या भाव है। यम यातना से बचने के लिए नाम जप की कोई विशेष विधि है क्या? वस्तु शक्ति श्रद्धा की अपेक्षा रखती है या नहीं? किसकी पक्की अकाल मृत्यु होती है? भजन में किस बात की मुख्यता रहती है? भगवान के नाम का एक बार उच्चारण कर ले तो उससे कोई पाप किस प्रकार प्रभावित नहीं करते, इसको हम उदाहरण से समझेंगे। नामाभास क्या होता है? तो आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस 6ठे स्कंद 2वें अध्याय में प्राप्त करते हैं। जय श्री हरि।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य श्री हरिचरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव मुनि और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री हरि के प्यारे वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, विष्णु दूतों को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं को प्रणाम करते हुए अब हम छठे स्कंद के द्वितीय अध्याय में भगवान श्री हरि विष्णु के दूतों द्वारा भागवत धर्म का निरूपण और अजामिल का परम धाम गमन सुनते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराणम षष्ठः स्कंधः अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्री शुक उवाच एवं ते भगवद्दूता यमदूताभिभाषितम् उपधार्याथ तान् राजन् प्रत्याहुर्नयको विदाः। श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज से कहते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु के दूत नीति और तर्क शास्त्र में बड़े कुशल होते हैं। यमदूतों के कथनों को सुनने के बाद भगवान विष्णु के दूतों ने इस प्रकार से कहा। विष्णुदूता ऊचुः अहो कष्टं धर्मदृशा मधर्मः स्पृशते सभां यत्रा दण्डेषु पापेषु दण्डो यैर्ध्रियते वृथा प्रजानां पितरो ये च शास्तारः साधवः समाः यदि स्यात् तेषु वैषम्यं कं यान्ति शरणं प्रजाः। भगवान श्री हरि विष्णु के दूतों ने कहा, हाय यह कितनी दुख की बात है कि इस सभा में जहाँ धर्म का पालन होना चाहिए वहाँ अधर्म को लाया जा रहा है। निस्संदेह धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने के अधिकारी जन एक निष्पाप और अदंडनीय व्यक्ति को व्यर्थ ही दंड दे रहे हैं। यहाँ पर श्री सुखदेव मुनि विष्णु दूतों के माध्यम से जो राजा है, सरकार है, उनके बारे में कहना चाह रहे हैं कि देखिए, सरकार ठीक प्रकार से जब निर्णय नहीं ले पाती है कि कौन दंडनीय है और कौन दंड के योग्य नहीं है। कहा जाता है कि कलयुग में यदि न्यायालय में धन नहीं खर्चा जाए तो न्याय नहीं मिल पाता। निस्संदेह न्यायालयों में प्रायः पाया जाता है कि अनुकूल निर्णयों के लिए जो दंड के अधिकारी हैं उनको रिश्वत भी देनी पड़ती है, और कभी कभी जो सरकारें हैं वो धार्मिक लोगों को, जो भगवान के भक्त हैं, उन लोगों को भी जबरदस्ती पकड़ लेते हैं, और कलयुग में जो भगवान के नाम की महिमा का निष्काम भाव से प्रचार करने वाले लोग हैं उनको भी न्यायालयों के द्वारा दंड दिया जाता है। इसलिए भगवान विष्णु के दूत उन यमदूतों से कहते हैं कि राज्य या सरकारी शासक को इतना सुयोग्य होना चाहिए कि वह स्नेह और प्रेम के साथ नागरिकों के पिता की तरह, पालक की तरह और संरक्षक के रूप में कार्य कर सके। उसे मानक शास्त्रों के अनुसार नागरिकों को अच्छी सलाह देनी चाहिए और आदेश भी तदनुसार देना चाहिए, और सरकार को हर एक के प्रति संभाव रखना चाहिए। यमराज ऐसा करते हैं क्योंकि वे न्याय के सबसे बड़े स्वामी हैं और उनके पदचिन्हों पर चलने वाले भी वैसा ही करते हैं। लेकिन यदि ऐसे लोग दूषित हो जाएं और निर्दोष तथा अबाध व्यक्ति को दंडित करके पक्षपात प्रदर्शित करें तो फिर सारे नागरिक अपने भरण पोषण तथा सुरक्षा के लिए शरण लेने के लिए किसके पास जाएंगे। तो सरकारों का यह कर्तव्य बनता है, राजाओं का यह कर्तव्य बनता है कि वे लोगों को भौतिक शिक्षा के साथ में आध्यात्मिक शिक्षा भी प्रदान करें, जिससे वे अपने जीवन को ऊंचा उठा सकें और आत्मा तथा ईश्वर के संबंध में भी अनुभूति कर सकें। इस सिद्धांत का पालन उत्तम राजाओं जैसे महाराज युधिष्ठिर, परीक्षित महाराज, भगवान श्री रामचंद्र जी, अम्बरीश महाराज और प्रहलाद महाराज ने भी किया था। सरकार के नेतृत्व करने वाले जो शासक हैं उनको बड़ा सच्चा होना चाहिए, धार्मिक भी होना चाहिए, नहीं तो राज्य के काम ठीक प्रकार से हो नहीं सकेंगे। दुर्भाग्य से प्रजातंत्र के नाम पर चोर उचक्के दूसरे चोर उचक्कों को अत्यंत महत्वपूर्ण सरकारी पदों के लिए चुन रहे हैं। आगे विष्णुदूत कहते हैं, यद्यदाचरति श्रेया नितरस्तत्तदीहते
स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यस्यांके शिराधाय लोकः स्वपिति निर्वृतः स्वयं धर्ममधर्मं वा न हि वेद यथा पशुः। साधारण लोग, समाज में जो ऊंचे लोग होते हैं, नेता होते हैं, राजा होते हैं, महात्मा होते हैं, उन्हीं के उदाहरण का अनुगमन करते हैं और उनके आचरण का अनुसरण भी करते हैं। नेता लोग, महात्मा लोग जो भी स्वीकार कर लेते हैं, आम जनता उन्हें प्रमाण के रूप में स्वीकार कर लेती है। सामान्य लोग ज्ञान में इतने उन्नत नहीं होते कि वे धर्म अथवा अधर्म में भेदभाव कर सके, अंतर कर सके। अबोध अप्रबुद्ध नागरिक उस अज्ञानी पशु की तरह हैं जो अपने स्वामी की गोद में सिर रखकर शांति से सोता रहता है और श्रद्धा से अपने स्वामी द्वारा अपने संरक्षण पर विश्वास रखता है कि वो राजा मेरी रक्षा करेगा। सकथम न्यर्पितात्मानं कृतमैत्रमचेतनं विस्रंभणीयो भूतानां सघृणो दोग्धुमर्हति अयं हि कृतनिर्वेशो जन्मकोट्यं हसामपि यद्व्याजहार विवशो नाम स्वस्त्ययनं हरेः। यदि नेता वास्तव में दयालु हो और जीव की श्रद्धा का भाजन बनने योग्य हो तो वह किसी मूर्ख व्यक्ति को किस प्रकार दंड दे सकता है या जान से मार सकता है जिसने श्रद्धा तथा मैत्री में पूर्णतया आत्मसमर्पण कर दिया हो। भगवान श्री हरि विष्णु के दूत उन यमदूतों से कहते हैं, अजामिल पहले में जितने किए हुए उसके पाप हैं उन सब का प्रायश्चित कर चुका है। वास्तव में उसने न केवल एक जीवन में किए हुए पापों का प्रायश्चित किया है बल्कि करोड़ों जीवनों में किए हुए सभी पापों का प्रायश्चित उसने कर लिया है। क्यों? क्योंकि उसने असहाय अवस्था में ही सही श्री नारायण भगवान के नाम का उच्चारण कर दिया। यद्यपि उसने ठीक प्रकार से उसका उच्चारण नहीं किया लेकिन अपराध रहित उच्चारण उसने कर दिया, इसलिए अब वह पवित्र है और मोक्ष का पात्र भी है। तो भगवान का नाम विवश होकर के भी कह दिया जाए तब भी वह पापों से मुक्त करने वाला है। जैसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, विवश हो जासु नाम नर कहिए जन्म अनेक रचित आगदहि। भगवान के नाम का विवश होकर भी उच्चारण कर लिया जाए तो अनेक जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। एतेनैव यघोनोऽस्य कृतं स्यादघनिष्कृतं यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम। भगवान विष्णु के दूत कहते हैं, जिस समय इस जामिल ने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण कर दिया उसी समय केवल उतने से ही इसके सारे पापों का प्रायश्चित अपने आप हो गया। स्तेनः सुरापो मित्र दृग् ब्रह्मः गुरुतल्पगः स्त्रीराज पितृगो हन्ता ये च पातकिनो परे सर्वेषामप्यगवता मिदमेव सुनिष्कृतं नामव्याहरणं विष्णोर यतस्तद्विषया मतिः। भगवान श्री हरि विष्णु के पवित्र नाम का कीर्तन सोना या दूसरी कोई मूल्यवान वस्तुओं की चोरी करने वाला, शराबी, मित्र या संबंधी के साथ विश्वासघात करने वाले, ब्राह्मण के हत्यारे अथवा अपने गुरु अथवा अन्य श्रेष्ठ जन की पत्नी के साथ संभोग आदि करने के लिए प्रायश्चित करने की सर्वोत्तम विधि है। स्त्रियों, राजा या अपने पिता के हत्यारे, गौओं का वध करने वाले तथा अन्य सारे पापी लोगों के लिए भी प्रायश्चित की यही सर्वोत्तम विधि है। भगवान श्री विष्णु के पवित्र नाम का केवल उच्चारण करने मात्र से ऐसे पापी व्यक्ति श्री भगवान का ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं जो इसीलिए विचार करते हैं कि इस व्यक्ति ने मेरे नाम का उच्चारण किया है, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि उसे सुरक्षा प्रदान करूं। तो भगवान इस बात के लिए तैयार रहते हैं कि कोई मुझे याद तो करे, कोई मुझे पुकारे तो सही। याद करते ही भगवान सभी पापों से तुरंत मुक्त कर देते हैं। आगे वंशेश्वर इंद्र गोस्वामी कहते हैं, न निष्कृतैरुदितैर्ब्रह्मवादिभिः तथा विशुद्ध्यत्यघवान् व्रतादिभिः यथा हरेर्नाम पदैरुदाहृतैस्तदुत्तम श्लोक गुणोपलम्भकम्। वैदिक नियमों का ठीक प्रकार से पालन करने से
अथवा प्रायश्चित करने से पापी लोग उस प्रकार से शुद्ध नहीं हो पाते जिस प्रकार एक बार भगवान श्री हरि के पवित्र नाम का कीर्तन करने से शुद्ध बन जाते हैं। यद्यपि अनुष्ठानिक प्रायश्चित मनुष्य को पाप फलों से मुक्त कर सकता है, किंतु यह भक्ति को जगाता नहीं है। जैसे परम भगवान के नाम का कीर्तन मनुष्य को श्री भगवान के यश, गुण, लक्षण, लीलाओं तथा साध सामग्री का स्मरण कराता रहता है, तो भगवान के नाम का स्मरण करने से सब प्रकार से मुक्ति मिल जाती है, सब प्रकार के पापों से छुट्टी हो जाती है। ऐसा मानकर कोई भक्त है वो दुरुपयोग नहीं कर सकता। इसके बारे में आगे बताया जाएगा। नैकांतिकं तद्धिकृते निष्कृते मनः पुनर्धावति चेदसत्पथे तत्कर्म निरहारमभीप्सतां हरेर गुणानुवादः खलु सत्वभावनः। यदि प्रायश्चित करने के बाद भी मन फिर से कुमार्ग में पाप की ओर दौड़े तो वह चरम सीमा का पूरा प्रायश्चित नहीं हो सकता। इसलिए जो लोग ऐसा प्रायश्चित करना चाहें कि जिससे पापों का और वासनाओं की पूरी जड़ ही उखड़ जाए, उन्हें श्री भगवान के नामों का उच्चारण करना चाहिए, उनका यश का गान करना चाहिए, उनकी लीलाओं का दर्शन करना चाहिए। ऐसा करने से उन भक्तों का मन सदा ही शुद्ध हो जाता है। इस बात की पुष्टि श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय के 17वें श्लोक में पहले ही की जा चुकी है। शृण्वतां स्वकथः कृष्णः पुण्यश्रवण कीर्तनः हृद्यन्तस्थो यवद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों का श्रवण करने से हृदय में जितने पाप हैं उनका तुरंत ही खात्मा हो जाता है, नाश हो जाता है। अथैनं मापनयत कृता शेषा घनिष्कृतं यदसौ भगवन् नाम म्रियमाणः समग्रहीत। इस अजामिल ने मृत्यु के समय असहाय होकर ही सही अत्यंत जोर से भगवान श्री नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया है। एकमात्र उसी उच्चारण ने पूरे पापमय जीवन के फलों से उसे पहले से ही मुक्त कर दिया है। इसलिए हे यमदूतों, हे यमराज के सेवकों, आप उसे नारकीय दशाओं में दंड देने हेतु अपने स्वामी के पास ले जाने का प्रयास मत कीजिए। यद्यपि अजामिल ने अपने बेटे के संबंध में ही श्री नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया, लेकिन पवित्र नाम इतना शक्तिशाली है कि उसने अजामिल को सभी पापों से मुक्त कर दिया। अंते नारायण स्मृति ही, क्योंकि उसने मरते समय पवित्र नाम का स्मरण किया था, भगवान का स्मरण किया था। भगवत गीता में भी यही बात कही गई है। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। अंत काल में जो मेरा स्मरण करते हुए प्राण त्याग करता है वह निश्चित रूप से भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। भगवान का नाम किस किस प्रकार से लेने से भी मुक्ति प्रदान करता है, आगे भगवान श्री हरि विष्णु के दूत कहते हैं। सांकेत्यम पारिहास्यम वास्तोभम घेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहण मशेषाग हरम विदुः। बड़े बड़े महात्मा भक्त इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि भगवान के पवित्र नाम का किसी प्रकार से भी कीर्तन किया जाए, उच्चारण किया जाए, वह तुरंत अनगिनत पापों के फलों से मुक्त कर देता है। भले ही भगवान के नाम का कीर्तन अप्रत्यक्ष रूप से हो, माने संकेत करने के लिए, दूसरे किसी मतलब के लिए हो, परिहास में हो माने मजाक में हो, अथवा संगीत में मनोरंजन नाच गान के रूप में हो, और उपेक्षा भाव से भी क्यों न किया गया हो, अवहेलना के लिए भी क्यों न किया गया हो, तब भी वह सभी पापों से मुक्त करने वाला है। पतितः स्खलितो भग्नः संदष्टस्तप्त आहतः हरिरित्यवशेनाः पुमान्नार्हति यातनाः। यदि कोई श्री हरि नाम का उच्चारण करता है और तभी किसी आकस्मिक दुर्भाग्य से वह कहीं गिर जाए, फिसल जाए, अथवा यात्रा करते समय हड्डी आदि टूट जाए, सांप आदि उसको काट ले, अथवा पीड़ा अथवा तेज बुखार आदि से आक्रांत हो, अथवा हथियार से घायल होने से मर जाता है, तो वह कितना ही पापी क्यों न हो, नारकीय जीवन में प्रवेश करने से तुरंत मुक्त कर दिया जाता है। वह यम यात्रा को कभी भी नहीं देखता है। इसी बात की पुष्टि भगवत गीता के 8वें अध्याय में की है। वहां कहा है, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम
तम तमेव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जिस जिस भाव को लेके मनुष्य शरीर छोड़ता है उसी भाव के अनुसार अगले जन्म में शरीर प्राप्त करता है। इसलिए हर समय भगवान के नाम का उच्चारण, उनका स्मरण करने का प्रयास करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। गुरूणाम च लघूनाम च गुरूणि च लघूनि च प्रायश्चित्तानि पापानां ज्ञात्वोक्तानि महर्षिभिः। महर्षियों ने जानबूझकर बड़े पापों के लिए बड़े प्रायश्चित बताए, छोटे पापों के लिए छोटे प्रायश्चित बताए। लेकिन भगवान के नाम का संकीर्तन सारे पाप कर्मों के प्रभावों को तुरंत नष्ट कर देता है, चाहे वे भारी हों या हल्के हों। एक बार भगवान श्री कृष्ण के बेटे, जिनका नाम सांब था, दुर्योधन की बेटी से प्रेम हो गया और उसका हरण करके ले आए। उस समय क्षत्रियों में यह परंपरा थी कि जब तक क्षत्रिय कुमार अपना शौर्य बल न दिखाए तब तक उसके साथ विवाह नहीं हो सकता। फलस्वरूप सांब को कौरवों ने बंदी बना लिया। फिर बाद में भगवान बलराम जी से छुड़ाने के लिए लेकर गए और जब वो माने नहीं तब बलराम जी महाराज ने हस्तिनापुर को पूरा का पूरा हिला के रख दिया और ऐसा लगा कि किसी बहुत बड़े भूकंप से पूरा हस्तिनापुर नष्ट ही हो जाएगा। और इस प्रकार से बलराम जी ने सांब की रक्षा करी। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण और बलराम आदि हमारी रक्षा करते हैं, वैसे ही भगवान के श्री हरि, श्री कृष्ण, श्री बलराम, श्री राम, श्री नारायण आदि नाम है, जो उनका कीर्तन करता है उसके पापों का तुरंत नाश हो जाता है। तैस्तान्यघानि पूयन्ते तपोदान व्रतादिभिः नाधर्मजं तद्धृदयं तदपि शांघ्रि सेवया। यद्यपि इसमें कोई संदेह नहीं है कि तपस्या, दान, व्रत तथा अन्य ऐसी विधियों से पापमय जीवन के फलों का नाश किया जा सकता है, लेकिन ये पुण्य कर्म किसी के हृदय की भौतिक इच्छाओं का उन्मूलन नहीं कर सकते। किंतु यदि वह श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा करता है तो वह तुरंत ही ऐसे सारे पापों से मुक्त कर दिया जाता है। तो तपस्या, दान, जप आदि से प्रायश्चित होकर पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन मन शुद्ध नहीं होता, हृदय शुद्ध नहीं होता। हृदय की शुद्धि तो श्री भगवान के नामोच्चारण से ही होती है, श्री भगवान की सेवा करने से ही होती है। और भगवान की सबसे बड़ी सेवा यही है कि हमें अपना ही उद्धार करने की चिंता कर लेनी चाहिए। कम से कम पहला काम तो यही करना चाहिए। अज्ञानाद अथवा ज्ञानादुत्तम श्लोक नाम यत् संकीर्तितमघं पुंसो दहे देधो यथा नलः। जैसे अग्नि सूखी घास को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार भगवान का नाम चाहे जाने लो अनजाने लो, किसी प्रकार से भी ले लो, सभी पाप कर्मों के सभी फलों को तुरंत ही जला करके राख कर देता है। अग्नि अपना काम करती है, चाहे उसे कोई अनजान अबोध बालक छुए या इसकी शक्ति से परिचित कोई ज्ञानी व्यक्ति छुए। उदाहरण के लिए यदि तिनकों के खेत में या सूखी घास में आग लगा दी जाए तो चाहे जानकार कोई बूढ़ा व्यक्ति लगाए जो उसकी महिमा को जानता है कि अग्नि क्या कर सकती है, या कोई अज्ञानी बालक हो जो ये जानता नहीं कि अग्नि क्या कर सकती है, वह आग लगा दे, दोनों ही स्थितियों में घास जलकर राख हो जाएगी। इसी तरह श्री भगवान के नाम के कीर्तन में, उनके उच्चारण में बड़ी भारी शक्ति है। चाहे कोई जाने अथवा न जाने, यदि वह भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करता है सभी पापों से तुरंत मुक्त हो जाता है। यथा गदम वीर्यतमम उपयुक्तम यदृच्छया अजानतोप्यात्म गुणम कुर्यान मंत्रोप्युदारितः। एक और उदाहरण के द्वारा भगवान के नाम की महिमा के बारे में बताया जा रहा है। जैसे कोई परम शक्तिशाली अमृत को उसका गुण जाने बिना अनजाने में पी ले तो भी वह अवश्य ही पीने वाले को अमर बना देता है, वैसे ही अनजान में उच्चारण करने पर भी भगवान का नाम अपना फल देकर ही रहता है। तो वस्तु शक्ति श्रद्धा की अपेक्षा नहीं रखती है। तएवं सुविनिर्णीय धर्मं भागवतं नृप तम याम्यपाशान् निर्मुच्य विप्रम मृत्योरमुमुचन। सुखदेव जी परीक्षित महाराज से कहते हैं, इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भागवत धर्म का पूरा पूरा निर्णय सुना दिया और अजामिल को यमदूतों के पास से छुड़ाकर मृत्यु के मुख से बचा लिया। इति प्रत्युदिता याम्या दूता यात्वा यमांतिके यमराज्ञे यथा सर्व
माता चक्षुररिंदम। हे राजा परीक्षित, हे समस्त शत्रुओं के दमन करता, जब यमराज के सेवकों ने भगवान विष्णु के दूतों से उत्तर पा लिया तो वे यमराज के पास गए और जो कुछ घटना वहां घटित हुई वह सब कह सुनाया। द्विजः पाशाद विनिर्मुक्तो गतभिः प्रकृतिं गतः ववन्दे शिरसा विष्णु किंकरान् दर्शनोत्सवः। यमराज के सेवकों के फंदे से मुक्त करा दिए जाने पर ब्राह्मण अजामिल अब भय से मुक्त होकर होश में आया और तुरंत ही उसने भगवान विष्णु के दूतों के चरण कमलों पर सिर झुकाकर नमस्कार किया। वह उनकी उपस्थिति से बड़ा प्रसन्न था क्योंकि उसने यमराज के दूतों के हाथों से उन्हें अपना जीवन बचाते देखा था। जो भगवान विष्णु के भक्त हैं वे वैष्णव कहलाते हैं, अतः वैष्णव भी विष्णुदूत ही हैं। जिस प्रकार विष्णुदूत भगवान की भक्ति का प्रचार करते हैं उसी प्रकार वैष्णव भी भगवान की भक्ति का प्रचार करते हैं। इसीलिए एक वैष्णव भक्त जो बंधे हुए जीव हैं, जो बद्ध आत्माएं हैं, उनको सदा ही होश में लाने का प्रयास करता रहता है। एक वैष्णव का सबसे बड़ा काम यही है कि लोगों को जगा करके रखना, और जगाने के लिए भगवान के नाम का संकीर्तन आदि सरल उपाय माना जाता है। तम विवक्षुम अभिप्रेत्य महापुरुष किंकराः सहसा पश्यतस्तस्य तत्रांतर्दधिरे नघ। हे निष्पाप परीक्षित महाराज, भगवान के पार्षदों ने देखा कि अजामिल कुछ कहना चाहता है, तब वे अचानक उसके सामने ही वही अंतर्धान हो गए। क्योंकि कहा जाता है कि जो पापिष्ठा ये दुराचारा देव ब्राह्मण निंदकाः अपथ्य भोजनास्तेषाम् अकाले मरणम ध्रुवम। जो पापी होते हैं, दुराचारी होते हैं और भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, वैष्णव और ब्राह्मणों की निंदा करने वाले हैं, उनका अनादर करने वाले हैं, जो कुछ भी तथा सब कुछ खाते रहते हैं, उनकी अकाल मृत्यु निश्चित है। और इसीलिए भगवान विष्णु के दूतों ने उनको चेता करके वहां से अंतर्धान होना ही ठीक समझा। अजामिलोप्यथा कर्ण्य दूतानां यम कृष्णयोः धर्मं भागवतं शुद्धं त्रैवेद्यं च गुणाश्रयं भक्तिमान् भगवत्याशु माहात्म्य श्रवणाद्धरेः अनुतापो महानासीत् स्मरतो शुभमात्मनः। इस अवसर पर अजामिल ने भगवान श्री हरि के पार्षदों से विशुद्ध भागवत धर्म और यमदूतों के मुख से वेदों में कहे गए सगुण प्रवृत्ति विषय दोनों का श्रवण कर लिया था। सभी पापों को हरने वाले भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में बहुत जल्दी ही भक्ति का उदय हो गया। तब उसे अपने पापों को याद करके बड़ा प्रायश्चित होने लगा और अजामिल मन ही मन सोचने लगा। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की यही है कि भगवान की महिमा सुनने से हमारे मन का मैल कटता जाता है, धीरे धीरे भक्ति का प्रादुर्भाव होता जाता है। इसलिए भगवान की कथा सुनने का प्रयास करना चाहिए। अहो में परमं कष्ट मभूत विजितात्मनः येन विप्लावितं ब्रह्म वृषल्यां जायतात्मना दिङ्मां विगर्हितं सद्भिर् दुष्कृतं कुलकज्जलं हित्वा बालां सतीं योऽहं सुरापाम सतीमगाम। अजामिल ने धिक्कारते हुए कहा, हाय हाय, अपनी इंद्रियों का दास बनकर मैं कितना नीच हो गया। मैं अपने सुयोग्य ब्राह्मण पद से नीचा गिर गया और मैंने एक वेश्या के गर्भ से बच्चे उत्पन्न किए। हाय हाय, मुझे धिक्कार है। मैंने इतना पाप किया है कि अपनी कुल परंपरा को लज्जित कर दिया है। मैंने शराब पीने वाली पतित वेश्या के साथ संभोग करने के लिए अपनी सती तथा सुंदर युवा पत्नी को त्याग दिया। धिक्कार है मुझे। वृद्धावनाथौ पितरौ यान्य बंधु तपस्विनौ अहो मया धुना त्यक्ता वकृतज्ञेन नीचवत्। मेरे माता पिता वृद्ध थे, उनकी देखरेख करने वाला कोई दूसरा बेटा या मित्र भी न था, लेकिन मैंने उनकी देखभाल नहीं की, इसलिए उन्हें बहुत ही कष्ट में रहना पड़ा। एक निंदनीय निम्न जाति के पुरुष की तरह मैंने उस स्थिति में अकृतज्ञता पूर्वक अपने माता पिता को छोड़ दिया। सोहम व्यक्तम पतिष्यामि नरके भृषदारुणे धर्मग्नः कामिनो यत्र
विन्दन्ति यमयातनाः। मैं अब अवश्य ही अत्यंत भयावन नरक में गिरूंगा, जिसमें गिरकर धर्मघाती पापात्मा कापी पुरुष अनेकों प्रकार के यम यातना भोगते हैं। किमिदं स्वप्न आहोस्वित साक्षात् दृष्टमिहाद्भुतम् क्व याता अद्यते ये माम व्यकर्षन् पाशपाणयः। क्या मैंने यह सपना देखा था या यह सच्चाई थी? मैंने भयानक पुरुषों को हाथ में रस्सी लिए मुझको बंदी बनाने के लिए आते और मुझे दूर घसीट कर ले जाते हुए देखा। वे कहाँ चले गए हैं? अथ ते क्वगतः सिद्धाः चत्वारश्चारुदर्शनाः व्यमोचयन्नीयमानं बद्ध्वा पाशैरधो भुवः। अजामिल कहता है, अभी अभी वे यमदूत मुझे अपने फंदों में फंसाकर पृथ्वी के नीचे लोकों में ले जा रहे थे, नरक की ओर ले जा रहे थे, परंतु चार अत्यंत सुंदर सिद्धों ने, जो भगवान श्री हरि विष्णु के पार्षदी थे, उन्होंने आकर के मुझे छुड़ा लिया। अब वे कहाँ चले गए? अथापि मे दुर्भगस्य विबुधोत्तम दर्शने भवितव्यं मंगलेन येनात्मा में प्रसीदति। मैं निश्चय ही बड़ा निंदनीय हूँ और अभागा भी हूँ, पाप कर्मों के समुद्र में डूबा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी अपने पूर्व आध्यात्मिक कर्मों के कारण मैं उन चार महापुरुषों का दर्शन कर सका जो मुझे बचाने के लिए आए थे। उनके आने से अब मैं अत्यधिक सुखी अनुभव करता हूँ। अन्यथा म्रियमाणस्य नाशुचेर्वृषलीपतेः वैकुंठ नाम ग्रहणं जिह्वा वक्तुमिहार्हति क्वचाहं कितवः पापो ब्रह्मग्नो निरपत्रपः क्वच नारायणेत्येतद् भगवन्नाम मंगलम। यदि मैंने पूर्व जन्म में भक्ति नहीं की होती तो मुझ मलिन वेश्यागामी को, जो मरणासन्न था, मृत्यु के पास था, किस प्रकार वैकुंठपति भगवान श्री हरि के पवित्र नाम का उच्चारण करने का अवसर मिल पाता? निश्चय ही ऐसा संभव नहीं हो पाता। अजामिल कहता रहा, मैं ऐसा निर्लज्ज ठग हूँ जिसने अपनी ब्राह्मण संस्कृति की हत्या कर दी। निस्संदेह मैं साक्षात पाप हूँ। भला मैं भगवान श्री नारायण के पवित्र नाम के सर्वमंगलकाली कीर्तन की बराबरी में कहाँ ठहर सकता हूँ? कहाँ तो भगवान का 4 अक्षर वाला नाम जो कि नारायण, और कहाँ मैं बड़ा पापी, लेकिन मैं कृतार्थ हो गया। सोहम तथा यतिष्यामि यत चित्तेन्द्रियानिलः यथा न भूय आत्मान मंधे तमसि मज्जये। मैं पापी हूँ, लेकिन अब मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ है, अतः मैं अपने जीवन, प्राण, मन तथा इंद्रियों को पूरी तरह से वश में करके भक्ति में अपने आप को लगाऊंगा, जिससे मैं फिर से गहन अंधकार तथा भौतिक जीवन के अज्ञान में न गिरूं। तो यहाँ हमें यही संदेश मिलता है कि एक बार जब हमें पता लग जाए तब हमें लग जाना चाहिए, तब हमें छोड़ना नहीं चाहिए। विमुच्य तमिमं बंधम विद्या काम कर्मजम सर्वभूत सुरिच्छान्तो मैत्रः करुण आत्मवान मोचये ग्रस्तमात्मानं योषिन्मय्यात्ममायया विक्रीडितो ययैवाहं क्रीडा मृगैवाधमः। शरीर से अपनी पहचान बनाने के कारण मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छाओं के अधीन रहता है। इसी तरह वह अपने आप को अनेक प्रकार के पवित्र तथा अपवित्र कामों में लगाए रखता है। इसी को भौतिक बंधन कहते हैं। अब मैं अपने आप को उस भौतिक बंधन से छुड़ाऊंगा जो स्त्री के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि की मोहिनी शक्ति द्वारा उत्पन्न किया गया है। सर्वाधिक पतितात्मा होने से मैं माया का शिकार बना और उस नाचने वाले कुत्ते की तरह बन गया जो स्त्री के हाथ के इशारे पर नाचता है। अब मैं सारी कामेच्छाओं को त्याग दूंगा और इस मोह से अपने आप को मुक्त कर लूंगा। मैं समस्त जीवों का दयालु एवं शुभैषी मित्र बनूंगा तथा भगवान की भक्ति में अपने आप को सदैव ही लीन रखूंगा। इस प्रकार का संकल्प सभी भक्तों को लेना चाहिए और जो संकल्प कर लेता है कि अब मैं भजन ही करूंगा, उसका पाप तुरंत मुक्त हो जाता है। ममाहमिति देहादौ हित्वा मिथ्यार्थधीर्मतिं धास्ये मनो भगवती शुद्धम तत्कीर्तनादिभिः। अजामिल कहता है कि चूंकि मैंने भक्तों की संगति में श्री भगवान के पवित्र नाम का केवल कीर्तन किया है, इसलिए मेरा हृदय शुद्ध बन रहा है। इसलिए
मैं अब पुनः भौतिक इंद्रिय तृप्ति के झूठे आकर्षणों का शिकार नहीं बनूंगा, क्योंकि अब मैं परम सत्य में स्थित हो चुका हूँ। अतः अब इसके बाद मैं शरीर के साथ अपनी पहचान नहीं करूंगा। मैं तथा मेरा इसके मिथ्या विचारों को छोड़कर मैं अपने मन को भगवान के चरण कमलों में स्थिर कर दूंगा। श्री शुक उवाच इति जात सुनिर्वेदः क्षण संज्ञेन साधुषु गंगाद्वारमुपेयाय मुक्त सर्वानुबंधनः स तस्मिन् देव सदन आसीनो योगमाश्रितः प्रत्याहृतेन्द्रियग्रामो युयोज मन आत्मनि। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान के भक्तों मन विष्णु दूतों के क्षण भर की संगति के कारण अजामिल ने अपने मन को संकल्प पूर्वक भौतिक देहात्म बुद्धि से अलग कर लिया। इस प्रकार सभी भौतिक आकर्षणों से मुक्त होकर वह तुरंत हरिद्वार के लिए चल पड़ा। हरिद्वार में अजामिल ने एक भगवान विष्णु के मंदिर में शरण ले ली, जहां उसने भक्ति योग की विधि को संपन्न किया। उसने अपनी इंद्रियों को वश में किया और अपने मन को पूर्ण रूप से श्री भगवान की सेवा में लगा दिया। ततो गुणेभ्य आत्मानं वियुज्यात्म समाधिना युयुजे भगवद्धाम्नि ब्रह्मण्यनुभवात्मनि यर्युपारतधीस्तस्मिन् नद्राक्षीत् पुरुषान् पुरः उपलभ्योपलब्धान् प्राग् ववन्दे शिरसा द्विजः। इसके बाद आत्मचिंतन के द्वारा उन्होंने बुद्धि को विषयों से अलग कर लिया और भगवान के धाम अनुभव स्वरूप परब्रह्म में अपने आप को जोड़ दिया। इस प्रकार जब अजामिल की बुद्धि त्रिगुणमयी प्रकृति से ऊपर उठकर भगवान के स्वरूप में स्थित हो गई, तब उन्होंने देखा कि उनके सामने वे ही भगवान श्री हरि विष्णु के पार्षद जो 4 की संख्या में आए थे, जिन्हें उन्होंने पहले देखा था, खड़े हुए हैं। अजामिल ने सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया था। तो कई जगह ऐसा सीधा सीधा कहा जाता है कि वो जिस समय अजामिल के प्राण निकल रहे थे, यमदूत आए थे, उनको रोक करके सीधा भगवान विष्णु के धाम में भगवान विष्णु के पार्षद लेके गए थे। लेकिन यहाँ मूल भागवत जी में यही लिखा है कि उन्होंने बाद में भक्ति करके अपने आप को शुद्ध किया था, तब उनको जाने का अवसर दिया गया था। किसी भी प्रकार से नाम लेने की महिमा है, अतः नाम लेते रहना चाहिए, बाकी काम भगवान कर देंगे। हित्वा कलेवरम तीर्थे गंगायाम दर्शनादनु सद्यः स्वरूपम जगृहे भगवत पार्श्ववर्तिनाम साकं विहाय सा विप्रो महापुरुष किंकरैः हैमं विमानमारुह्य ययौ यत्र श्रियः पतिः। भगवान विष्णु के दूतों का दर्शन करने के बाद अजामिल ने गंगा नदी के तट पर हरिद्वार में अपना भौतिक शरीर त्याग दिया। उसे अपना मूल आध्यात्मिक शरीर पुनः मिल गया, जो श्री भगवान के पार्षद के लिए उपयुक्त था। भगवान श्री विष्णु के दूतों के साथ अजामिल सोने के बने हुए विमान पर सवार हुआ। आकाश मार्ग से जाते हुए सीधे लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि विष्णु के धाम वैकुंठ में पहुंच गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। एवं सभी प्लावित सर्वधर्मा दास्यः पतिः पतितो गर्य कर्मणा निपात्यमानो निरये हतव्रतः सद्यो विमुक्तो भगवन्नाम गृह्णन्। अजामिल ब्राह्मण था, जिसने कुसंगति के कारण सारी ब्राह्मण संस्कृति तथा धार्मिक नियमों को छोड़ दिया था। सर्वाधिक पतित होने के कारण वह चोरी करता था, शराब भी पीता था, अन्य नीच काम भी करता था। उसने एक वेश्या भी रख ली थी। इस प्रकार उसका यमराज के दूतों के द्वारा नरक ले जाया जाना पक्का था, किंतु श्री नारायण के पवित्र नाम का लेश मात्र उच्चारण करने से ही तुरंत उसे बचा लिया गया। ऐसी भारी महिमा भगवान के नाम की बताई जाती है। नातः परम कर्म निबंध कृंतनम मुमुक्षताम तीर्थ पदानुकीर्तनात् नयत् पुनः कर मसु सजते मनो रजस्तमोभ्याम कलिलम ततोन्यथा। इसलिए जो व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त होना चाहता है, उसे चाहिए कि वह भगवान के नाम, यश, उनके रूप तथा लीलाओं के कीर्तन तथा उनके गुणगान करने की विधि को अपनाए।
जिनके चरणों पर सारे तीर्थ स्थान स्थित हैं। अन्य साधनों से जैसे पवित्र पश्चाताप, ज्ञान, यौगिक ध्यान से उसे उचित लाभ प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी विधियों का पालन करने पर भी मनुष्य अपने मन को वश में न कर सकने के कारण फिर से सकाम कर्म करने लग जाता है, क्योंकि मन प्रकृति के निम्न गुणों से जैसे रजो तथा तमो गुणों से संदूषित रहता है। इसलिए सबसे सरल उपाय यही बताया जाता है। उपाय बहुत सारे हैं, मार्ग भी बहुत सारे हैं, परंतु ये राजमार्ग है, हाईवे है। य एवं परमं गुह्यम इतिहासमघापहं शृणुयात् श्रद्धया युक्तो यश्च भक्त्यानुकीर्तयेत् न वै स नरकं याति नेक्षितो यमकिंकरैः यद्यप्यमंगलो मर्त्यो विष्णुलोके महीयते। हे परीक्षित, यह इतिहास अत्यंत गोपनीय और सभी पापों का नाश करने वाला है। जो भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ इसको सुनता है और इसका गायन करता है, वह नरक में कभी नहीं जाता। यमराज के दूत तो उसकी ओर आंख उठाकर भी देख नहीं सकते। उस भक्त का जीवन चाहे पाप में ही क्यों न रहा हो, वैकुंठ लोक में उसकी पूजा की जाती है। इतनी भारी महिमा है। म्रियमाणो हरेर नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलोप्यगाध धाम किम पुनः श्रद्धया गृणन। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित महाराज देखिए, अजामिल जैसे पापी ने मृत्यु के समय बेटे के बहाने से ही सही भगवान के नाम का उच्चारण कर लिया, तब भी उसे वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। फिर जो लोग श्रद्धा के साथ भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, उनकी तो बात ही क्या है। सभी भक्त कवियों ने अजामिल आदि का नाम बहुत प्रमुखता से लिया है। जितने भक्त हुए उन्होंने कहा कि जब अजामिल जैसे भक्त को भी तार दिया तो फिर हमें भी तार सकते हैं। तो श्रद्धा से जो नाम ले उसकी बड़ी भारी महिमा गाई जाती है। तो यहाँ पर विशेष बात इतनी ही आती है कि केवल नाम के आभास मात्र से ही सभी पापों से मुक्ति मिल सकती है, भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। अब यदि इसमें कोई दिमाग लगाने की कोशिश करे, इसको इस प्रकार से समझा जा सकता है कि यदि कोई सांप हो, उसके विषदंत निकाल लिए जाएं, माने जहर वाले दांत निकाल लिए जाएं, भविष्य में वह सांप जिसको शिकार बनाएगा उसे विष व्यापेगा ही नहीं, भले ही वो सर्प उसे बार बार क्यों न काटे। उसी प्रकार यदि कोई भक्त निरपराध होकर एक बार भी भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण कर लेता है तो उससे उसकी शाश्वत रक्षा हो जाती है। माने भगवान का नाम लेते हुए अपराध नहीं करना चाहिए, उसे उच्चारण करने के फल के यथा समय पकने के साथ ही उसे प्रतीक्षा करनी होती है। भगवान के नाम का पहली बार का उच्चारण भी सभी पापों से मुक्त करने वाला है। एक और उदाहरण दिया जा सकता है, अंजीर का जो वृक्ष होता है उसमें फल तुरंत नहीं लगते, बल्कि समय आने पर फल प्राप्त होते हैं। इसी तरह अजामिल की भक्ति थोड़ा थोड़ा करके बढ़ी। उसने जब जब अपने बेटे को नारायण नारायण ऐसा करके पुकारा तो धीरे धीरे उसके पापों की मुक्ति होने लग गई। इसीलिए पुराने जमाने में जितने भक्त होते थे वो सभी लोग अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रखते थे। आजकल उल्टे सुल्टे नाम रखते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठ स्कंदे अजामिलोपाख्याने द्वितीयोऽध्यायः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता छठे स्कंद में अजामिलोपाख्यान में दूसरा अध्याय भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में समर्पित हो। इस अध्याय में भगवान के नाम की बड़ी भारी महिमा आई है। इसका हम अलग से अगले वीडियो के अंदर प्रसारण करने का प्रयास करेंगे। जय श्री हरि।